क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्न आपके सामने मौजूद है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए संख्या 6 से अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुणे 3। तो अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 की पावर n। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 की पावर n, हम जानते हैं कि अगर कहा जाए तो x की पावर 0 बराबर होता है, आप जानते हैं 1, जो कि सूत्र के रूप में आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती है तो उस पूरे पद का मान, उस पूरी संख्या का मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम 6 की पावर n बराबर 0 कर देंगे, यानी कि 6 की पावर 0 कर देंगे, तो इसका मान 1 होगा, ना कि 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः कोई भी संख्या n बिलोंग्स टू n ऐसा नहीं है जो कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो सकें, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब व्याख्या करनी है तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला टर्म क्या दिया गया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इन दोनों में अगर हम 13 कॉमन ले लें तो 7 गुणे 11 प्लस 1 तो 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुणे 78 प्राप्त हो रहा है। गुणा करने पर आ रहा है 1014, जो कि ये क्या है, भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में 4 या 0 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो हम पहली नज़र में ही देख कर बता सकते हैं कि ये पूर्णतया विभाजित है। अब नेक्स्ट टर्म में देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या दिया गया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 ऐसे ही गुणा करके प्लस 5। तो इन दोनों में हम केवल 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि प्लस बीच में है, तो इन दोनों में केवल 5 कॉमन हो सकता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। इन दोनों का गुणा करने पर 1008 आ रहा है प्लस 1। तो 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 गुणे 5, टोटल वैल्यू इसकी आ जाएगी 5045, जो कि एक भाज्य संख्या। भाज्य क्यों है? क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो मैंने ये भी आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि कैसे ये 4 या 5 आ रहा है तो सर कैसे कह दे रहे हैं कि ये विभाजित है, भाज्य संख्या है, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जो कि बेल आइकन पे या कमेंट में मैं इसका जिक्र कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए 5 अगर लास्ट में आ रहा है तो ये संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है, तो ये क्या हो गया, आपका भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में पूजा को 12 मिनट लगते हैं। मतलब रेखा नाम की एक लड़की को 18 मिनट लग रहे हैं उस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने पे, जो कि क्या है, आपका वृत्ताकार है, और पूजा को 12 मिनट लग रहे हैं। मान लो कि ये दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी का मतलब है कोई वृत्ताकार पथ है और रेखा जो कि 18 मिनट समय लगाती है पूरा चक्कर करने में, और पूजा जो कि 12 मिनट लगाती है एक चक्कर पूरा करने में, दोनों एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा से चलते हैं। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितने मिनट पश्चात दोनों एक प्रारंभिक स्थान पर अपने मिलेंगे। तो देखिए कह रहा है सवाल कैसे हल करेंगे। देखिए रेखा को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, पूजा को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। सबसे पहले इसमें देखिए हम लोगों को इसमें क्या करना है,
दोनों की अवस्थाएं एक ही स्थान पर प्राप्त हों ऐसी अवस्था लानी है। तो वो अवस्था निकालने के लिए हम ध्यान रखिएगा एलसीएम निकालते हैं। और अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब निकलता है, जब हमको इनके बृहद मान प्राप्त करने रहते हैं। यहाँ पर एक ही अवस्था प्राप्त करनी है, यानी कि दोनों में एक ही अवस्थाएं दिखानी है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 और 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3, यानी कि अगर एलसीएम देखा जाए तो इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहे हैं 2 और 3, यानी 2 × 3 = 6 और 3 × 2, तो कितना प्राप्त हो गया आपको 2 × 2 3 × 3 यानी कि 36। अर्थात 36 मिनट बाद रेखा और पूजा अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका या ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 की बात करेंगे।